नमस्ते दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा जो पिछले वीडियो था वो आप लोगों को अच्छा लगा। ये है आप लोगों का सबसे फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूं आपका दोस्त परीक्षित, गोल गोल हिंदी में वीडियो बनाने वाले बंगाली बाबू। आज हम आप लोगों के साथ और एक एफर्मेशन यानी कि एक संकल्प बनाएंगे, पैसा रुपया फिर रोजगार बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, जो हमें सबको चाहिए। देखिए, पॉकेट में पैसा होता है ना, बहुत मजा आता है। आप बोलो, पॉकेट में जब पैसा नहीं होता है वो हमारे एक चिंता का कारण बन जाता है, दुश्चिंता के कारण बन जाता है। क्योंकि पैसा अगर पॉकेट में नहीं होगा, खाने का चिंता, पढ़ाई करने का चिंता, कपड़े, मकान, रोटी, सभी का चिंता होता है, मेडिकल खर्चा की चिंता, हर एक प्रकार का चिंता मन में आके भीड़ करता है। लेकिन पॉकेट में आपका अगर पैसा हो तो क्या होता है, उसका एक एनर्जी होता है। वो एनर्जी से आपका जो हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसको मैं बोलता हूं डोज, DOSE, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, जो हैप्पीनेस 4 हार्मोन है, वो बहुत बढ़िया तरीके से शरीर में निर्गत होता है, सिक्रीट होता है। और जब भी शरीर में ये 4 हार्मोन सिक्रीट होता है, सिक्रीशन होता है इनका, तब हमारा शरीर अच्छा लगता है, मन अच्छा लगता है, हमें काम करने के लिए उत्साह मिलता है, हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, और वो मेहनत के कारण हमारा धन दौलत, हमारा आमदनी, हमारा इनकम, हमारा रुपया पैसे के मामले में हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम संपन्न व्यक्ति बन जाते हैं। संपन्न, ठीक बोला ना हिंदी? संपन्न मतलब हमारे पास रुपया पैसा है, हम कंफर्टेबल है, हम प्रॉस्परस है, ये हम बन जाते हैं जब हमारे पास पैसा आना शुरू होता है। लेकिन 95%, 95% लोगों के अंदर पैसा को लेके जो है वो है डर। पैसा आएगा कि नहीं, पैसा चला तो नहीं जाएगा, पता नहीं कितने कमाऊंगा, पता नहीं कल हमारे पॉकेट में हमारे पास पैसा होगा कि नहीं, अरे बैंक तो खाली हो गया, अभी अगले महीने क्या करूंगा, मकान का किराया कैसे दूंगा, मकान का EMI, ये सब चिंता हमारे मन में आते हैं। ये सब चिंता से बचने के लिए और अभाव से बचने, अभाव मतलब गरीबी से बचने के लिए आज हम आप लोगों के साथ एक एफर्मेशन यानी कि एक संकल्प बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। 5 या 6 लाइन का होगा, ज्यादा लंबा नहीं है। ये 4 या 5 लाइन या 6 लाइन अगर आप हर सुबह 10 मिनट बोलते रहो और सोने से पहले 10 मिनट बोलते रहो, सुनते रहो या लिखते रहो, तो आपका जो आर्थिक परिस्थिति है वो जरूर उसमें बदलाव आएगा और अच्छा हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला एफर्मेशन यानी कि पहला संकल्प क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं, मैं धनवान हूं। बस ये एक डिक्लेरेशन है, मैं धनवान हूं। उसमें कोई सवाल ही नहीं है, आपने लिखा या बोला। आप लिखो, लाइन लिखते रहो, मैं बोलते रहूंगा, आप लोगों के साथ बनाते रहूंगा एफर्मेशन। आप लिखते रहो या सुनते रहो, जो भी करो, जैसे आपकी मर्जी। पहला लाइन, मैं धनवान हूं, मेरे पास बहुत धन संपद है, मैं प्रॉस्परस हूं। प्रॉस्परस का हिंदी मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है। मैं संपन्न हूं। संपन्न अच्छा शब्द है, लेकिन शायद पुराने शब्द है, नया शब्द क्या है मुझे नहीं पता। इसलिए पहला अफर्मेशन, पहला संकल्प, मैं धनवान हूं, मेरे पास रुपया पैसा बहुत है और मैं खुश हूं। मैं धनवान हूं, मेरे पास रुपया पैसा बहुत है, मैं संपन्न हूं और मैं खुश हूं। हो गया, ये रहा पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या होगा? दूसरा सेंटेंस, दूसरा अफर्मेशन ये बोल सकते हो कि मैं कोई भी काम पे हाथ देता हूं, मैं उसमें सफल होता हूं और उसमें से मेरा बढ़िया कमाई होता है। मैं जो भी काम करता हूं मैं बहुत बढ़िया ढंग से करता हूं और उस काम में से मैं बहुत सारा आमदनी कर सकता हूं। मतलब मैं पैसा कमा सकता हूं मत बोलो, बोलो कि मैं कोई भी काम हाथ पे लेता हूं, बहुत बढ़िया ढंग से करता हूं
और उसमें से मैं बहुत बढ़िया कमाई करता हूँ, बस ये ठीक रहेगा। मैं कोई भी काम हाथ में लेता हूँ, मैं बहुत बढ़िया ढंग से उसको कर लेता हूँ और वो काम से मैं बहुत बढ़िया कमाई करता हूँ या आमदनी करता हूँ। जो आपको हिंदी ठीक लगे। आपको पता है मेरा हिंदी ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ, फिर से दोहराता हूँ। मैं कोई भी काम या तो मैं जो भी काम हाथ में लेता हूँ, ये ठीक है, ये बेटर है, ये बेहतर है। मैं जो भी काम हाथ में लेता हूँ, मैं बहुत बढ़िया ढंग से वो कर लेता हूँ और वो काम से मैं बहुत ज़्यादा या तो बहुत बढ़िया आमदनी कर लेता हूँ या तो पैसा कमा लेता हूँ। ये रहा आपका एफर्मेशन नंबर 2। मैं जो भी वाक्य बोल रहा हूँ वो राम वाक्य या वेद वाक्य नहीं है, वो फाइनल नहीं है। आप उसको चेंज कर सकते हो, आपको जैसा पसंद है आप वैसा लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, ये दूसरा सेंटेंस, दूसरा एफर्मेशन मैंने बोला, मैं जो भी काम हाथ में लेता हूँ मैं बढ़िया ढंग से कर लेता हूँ और वो काम से मैं बहुत बढ़िया आमदनी भी कर लेता हूँ। अभी आपको हिंदी में जो अच्छा लगे आप लिखो। तीसरी एफर्मेशन, ये क्या होगा, मैं रुपया पैसा कमाने के लिए कोई भी नया तरीका ढूंढ लेता हूं। मैं रुपया पैसा कमाने के लिए कोई भी नया तरीका ढूंढ सकता हूं। इसमें फिर भी थोड़ा सा नेगेटिव रह गया, क्योंकि अगर आप हर रोज आपका कमानी आमदनी का रास्ता बदलते रहोगे, इसका मतलब आपका मति स्थिर नहीं है, आप चंचल मति हो। तो इस वाक्य को ठीक करते हैं। क्या करेंगे, हम बोलेंगे ईश्वर मेरे को रुपया पैसा कमाने के लिए नया रास्ता दिखा देते हैं। हाँ, ये ठीक है। ईश्वर मुझे रुपया पैसा कमाने के लिए नए रास्ते दिखा देते हैं। ये बहुत बढ़िया है ना, ये बहुत बढ़िया है। देखो, ईश्वर के साथ कनेक्शन भी हो गया, नया रास्ता भी मिल गया और आपके अंदर एक जोश, एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि आप नया रास्ता आपको मिल जाता है। मतलब आपके सामने कोई समस्या है ही नहीं। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो ईश्वर ने नया कोई ना कोई रास्ता आपको दिखा देता है। तो ये तीसरी की चौथी है, मुझे याद नहीं है, शायद तीसरी है। फिर से बोलता हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि मुझे ईश्वर रुपया पैसा कमाने के लिए नया रास्ते दिखा ही देते हैं। मुझे ईश्वर रुपया पैसा कमाने के लिए नए नए रास्ते दिखा देते हैं और इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 एफर्मेशन मैं आपको बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफर्मेशन बोलने का या लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपने डिक्लेयर कर दिया, कोई संदेह का कोई गुंजाइश है ही नहीं, कोई डाउट नहीं है। पहले आपने बोल दिया मैं धनवान हूं, बस हूं भाई, धनवान हूं, उसमें क्या कर सकते हैं। मैं धनवान हूं, मेरे पास बहुत संपदा है, मैं बहुत खुश हूं। ये पहला एफर्मेशन था। दूसरा क्या था, दूसरा था मैं कोई भी काम जो हाथ में लेता हूं मैं बहुत बढ़िया ढंग से करता हूं और वो काम से मैं बहुत सारा आमदनी या रुपया पैसा कमा लेता हूं, काम कर लेता हूं। मतलब आप डिक्लेयर कर दिया, साइन कर दिया, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आपने बोल दिया मैं ऐसा हूं। तीसरी लाइन क्या था, तीसरी लाइन था अगर कोई समस्या आपको दिखाई देता है तो तीसरी लाइन जो एफर्मेशन है आपका ये समस्या दूर कर देगा, समस्या नहीं परिस्थिति दूर कर देगा। क्या था वो तीसरी एफर्मेशन, वो था ईश्वर मुझे रुपया पैसा कमाने के लिए हमेशा नए रास्ता दिखा ही देते हैं और इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये 3 एफर्मेशन आप हर सुबह 10 मिनट या तो बोलना या तो खुद की आवाज से रिकॉर्ड करके सुनना या तो लिखना, जो भी करो आप जोर जोर से बोलो तो बहुत अच्छा है। हर सुबह 10 मिनट नींद से उठने के बाद और सोने से पहले 10 मिनट प्लीज ये 3 एफर्मेशन हर रोज प्रैक्टिस करो। देखना आपका जो माली हालत है, आपका जो आर्थिक परिस्थिति है उसमें जरूर सुधार आएगा। आपका माली हालत, आपका आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे
जाओ जीत के आओ।